Hello everyone, this is Shika. Today I am going to explain the chapter of political science in 9th class. This is democracy. So what is democracy? डेमोक्रेसी को समझने से पहले मैं आपको एक दो बातें आपको उसके बारे में बता देती हूँ। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में एक ऐसे एक लोकतंत्र जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा एक लोकतंत्र है, जहाँ पर पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट, people can elect their government, people can cast vote, people can participate in government activities. It is the country of people, by the people and for the people. So एक democracy has lot of definitions. इसकी बहुत सारी definition है, बहुत wide definitions है. तो democracy को एक complete chapter इसको explain करने से पहले मैं इसकी कुछ features और एलिमेंट्स एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ. सो इसकी कुछ फीचर्स हैं. देयर आर द सम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. फर्स्ट इज इक्वालिटी. नेक्स्ट इज इक्वालिटी मीन्स एक कंट्री में रहने वाले लोगों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए. उनके साथ कोई भी देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ बर्थ, कास्ट, रिलीजन. दिस इज इक्वालिटी. नेक्स्ट इज फ्रीडम, यानी कि कंट्री में रहने वाले लोगों को दे हैव ऑल फ्रीडम, उनको सभी फ्रीडम होती है. चाहे वो फ्रीडम उनको कोई रिलीजन चूज करने से हो, दे कैन चूज एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, दे कैन कास्ट वोट, दे कैन फॉलो देयर कस्टम्स, देयर रिचुअल्स. एंड नेक्स्ट इज पीपल्स पार्टिसिपेशन. In a democracy country, people can participate in government activities. They can cast vote. एक डेमोक्रेसी कंट्री की ये सब फीचर्स होती हैं. एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है, आंसरेबल होती है. मीन्स गवर्नमेंट जो भी काम करती है, कोई भी टास्क करती है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, कोई नई स्कीम बनाती है, कोई लॉ बनाती है, तो वो अकाउंटेबल होती है, आंसरेबल होती है. मीन्स लोगों को, मीडिया को इसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए कि गवर्नमेंट, उस कंट्री की गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है. डिग्निटी, एक कंट्री में रहने वाले जितने भी सिटीजन होते हैं उनके सम्मान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. डिग्निटी मीन्स सम्मान, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. नेक्स्ट है जस्टिस. जस्टिस मीन्स न्याय. हर एक को न्याय मिलना चाहिए, हर एक को जस्टिस मिलना चाहिए. कभी भी किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ऑल दीज आर द मेन फीचर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री. Next, the first feature of a democratic country is equality. Equality means social and political equality among citizens. This is the definition. Means equality का क्या meaning है कि there is no discrimination, कि लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए on the base of social and on the base of politics. Means social discrimination means यानी कि कई बार कहीं मोस्टली रूरल एरिया में लोगों के साथ उनकी कास्ट के बेस पर, जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव होता है. अगर वो ऐसा नहीं है तो इक्वालिटी है वहाँ पर, अगर है तो इनइक्वालिटी है. एंड ऑन द बेस ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि लोगों को पॉलिटिक्स में कोई भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. दे कैन कास्ट वोट, दे कैन पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज. सो द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी इज equality means social and political equality among citizens. One more feature of equality is all citizens are equal before the law. means law के सामने सभी लोग इक्वल होने चाहिए, और इक्वल होते भी हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में. चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक बहुत बड़ा लीडर हो, चाहे एक फार्मर हो, एक कॉमन पीपल हो, कॉमन सिटीजन हो, चाहे एक लेबर हो. अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो हर एक के लिए इक्वल सेम पनिशमेंट होती है. किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता. मीन्स ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री इज द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, क्रीड, रेसेस और वेल्थ. मीन्स एक जो स्टेट है वो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, मीन्स भेदभाव नहीं करेगा. चाहे वो किसी भी बर्थ, कोई कहीं पर भी उनका जन्म हुआ हो,
किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी लिंग सेक्स के हों, किसी भी कास्ट जाति के हों, कोई भी नस्ल के हों और कोई भी रिच हो या पुअर हो। इस मीन्स जो एक स्टेट है, एक कंट्री है, वो अपनी कंट्री में रहने वाले सिटीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो वन मोर फीचर ऑफ इक्वालिटी इज द स्टेट will not discriminate people on the basis of birth, religion, sex, caste, creed, race or wealth. Next is one more important feature of democracy. If we talk about democracy, so this is most important feature of a democracy country. This is universal adult franchise. It is most इम्पॉर्टेंट फीचर एंड एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। मीन्स एक कंट्री में रहने वाले सिटीजन अगर वो 18 ईयर से ऊपर हैं तो दे कैन कास्ट वोट, वो वोट डाल सकते हैं। वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, के रिच हों, पुअर हों, बट इफ दे आर अबव 18 ईयर्स दे कैन कास्ट वोट, वो वोट डाल सकते हैं। यही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। The definition of universal adult franchise is it is based on the idea of equality। यानी कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये किस पर, कौन से आइडिया पर बेस है? इक्वालिटी, यानी कि लोगों के बीच में इक्वालिटी लाने के लिए ही ये फीचर्स हैं। बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी एडल्ट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हर कोई युवा जो 18 ईयर्स से अबव है, पीपल हु आर 18 ईयर्स और अबव, चाहे वो 18 ईयर्स का हो या उससे अबव, उससे ऊपर का हो, इन ए कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, कास्ट, सेक्स एटसेट्रा आर अलाउड टू वोट। यानी कि एक कंट्री में कोई भी सिटीजन चाहे वो 18 ईयर्स के हो या उससे ऊपर की एज के हो, दे कैन कास्ट वोट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। This is universal adult franchise. Next is constitution. Constitution means rules regulation. Rules regulation हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, कोई एक कंपनी हो, कोई स्कूल हो, हम एग्जांपल लेते हैं, एक गेम का ही ले लेते हैं एग्जांपल, चाहे क्रिकेट गेम हो या फुटबॉल हो, चाहे टेनिस हो, कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, हर एक स्पोर्ट्स के, हर एक गेम के अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं और उसके जो प्लेयर्स होते हैं दे हैव टू फॉलो दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। सेम वे, इन द सेम वे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी स्कूल है, तो हर एक स्कूल के, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और वहाँ पर काम करने वाले अगर एम्प्लॉय हैं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल है, वहाँ के जो अगर स्टूडेंट्स हैं उनको दे हैव टू फॉलो देयर रूल्स एंड रेगुलेशन। इसी तरह से एक कंट्री है, कंट्री के भी अपने ऑर्गेनाइज रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। यही रूल्स एंड रेगुलेशन ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए हैं। सो अगर हम एक कंट्री के सिटीजन हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इट इज़ मैंडेटरी, वो हमें फॉलो करने होते हैं। यही संविधान है। सो द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज अ डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं कंट्री के, विच लेज डाउन, जिसमें है क्या है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ नियम है उस देश के, उस कंट्री के, फॉर द पीपल, किसके लिए, लोगों के लिए, सिर्फ लोगों के लिए नहीं, और किस किस के लिए, एंड द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, उस कंट्री की गवर्नमेंट को भी फॉलो करने होते हैं वो रूल्स और रेगुलेशन। सो आज हमने एक मेन फीचर की है, टुडे वी हैव डन फर्स्ट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी कंट्री, दिस इज इक्वालिटी। Clear? So equality is not the one feature of a democratic country. Along with the equality, in a democratic country has many other features. For example, we are telling this chapter. For example, equality, freedom, people's participation, accountable government, dignity, justice. यानी कि all are the main features of a democratic country. But we are doing the first feature, this is equality. The definition of equality is, equality means social and people equality among citizen, यानी कि एक कंट्री में लोगों को सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, उनमें सोशल और सोसाइटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द बेस ऑफ कास्ट, पॉलिटिक्स में भी कोई इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की और भी बहुत से फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ।
सिटीजन, एक कंट्री में जो सिटीजन है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेबर हो, कोई फार्मर हो, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। चाहे उन्होंने अगर प्रेसिडेंट ने कोई क्राइम किया और सेम क्राइम अगर किसी फार्मर ने किया है तो उन सब के लिए सेम पनिशमेंट होगी। सो तभी तो कहते हैं कि इन अ डेमोक्रेसी कंट्री दिस इज द मेन फीचर, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द law. And the second feature of a democratic country, the second feature of equality is the state will not discriminate. State discrimination नहीं करेगा लोगों के साथ on the basis of birth, religion, sex, caste, creed, race or wealth. Next is we are telling this chapter, this topic, universal adult franchise means एक country में रहने वाले जो लोग होते हैं they can cast vote, but क्या है कि उन्हें 18 ईयर्स या उससे अबव होना चाहिए। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी एडल्ट पीपल हु आर 18 ईयर्स और अबव इन कंट्री irrespective of their wealth, caste, sex, etc. are allowed to vote. Next is constitution. Constitution means एक rules regulation जो हर एक स्कूल के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के भी होते हैं, किसी गेम के होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, और वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़, स्पोर्ट्स में काम करने वाले प्लेयर्स और स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट, हर एक वो फॉलो करने होते हैं। और सेम इसी वे में कंट्री के भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं और वही कॉन्स्टिट्यूशन, और कंट्री में रहने वाले लोगों को वो फॉलो करने होते हैं, सिर्फ लोगों को नहीं, गवर्नमेंट को भी वो फॉलो करने होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज ए डॉक्यूमेंट विच लेज डाउन द basic rules and regulation for the people and the government of a country. Thank you.